हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपने डिफेंस से रिलेटेड सारी न्यूज़ को पढ़ेंगे जो भी जनवरी से सितंबर 2025 तक की रही है उनको पढ़ेंगे। बट इसमें जो है कि हम थोड़ा जो है कि उसको बहुत ही प्रिसाइजली एक रिवीजन पर्पज से कवर कर रहे हैं। तो इसमें जो है कि मैंने जो है कि सारे डिफेंस के न्यूज़ जो कि सिस्टम्स हो गए, जो हमारे डिफेंस के सारे सिस्टम मिसाइल्स या वेसल्स हैं, उनको जो है कि टेबल फॉर्मेट में जो है कि समराइज कर दिया है। यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। फिर इसी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज रही हैं जनवरी से सितंबर जो है कि 2025 तक, और जितने ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं मेन इन सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को देखेंगे जो हमारे इस ईयर के अभी तक के सितंबर तक के जो भी न्यूज में रहे हैं फॉर दी हमारे एग्जामिनेशन पर्पज, जो हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स है 2026 के लिए और अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी ये वीडियो जो है कि बेनिफिशियल रहेगी। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम इसको जो है कंटिन्यू करते हैं। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि मैं इसका जो है कि डिटेल वीडियो लाऊं, तो मैं उस पर भी जो है कि बता दूंगा, डिटेल वीडियो बना दूंगा। और बाकी इस पे करंट अफेयर्स पढ़ने हो आपको प्रीलिम्स के लिए और प्लेसेस इन न्यूज, तो वो सीरीज दोनों कंटिन्यू चल रही है जिसकी प्लेलिस्ट में जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम जो है कि अपने डिफेंस के न्यूज को पढ़ते हैं। पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, पहले जानते हैं क्लासिफिकेशन जान लेते हैं। मीन जो भी हमारी ये मिसाइल्स विसाइल्स होती हैं इनकी क्लासिफिकेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन देखें हमारी मिसाइल्स की तो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होती है, जो हमारी स्पीड, ट्रेजेक्ट्री और टारगेट के बेस पे होती है। मीन जो है कि इनको 3 मेनली ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहली स्पीड है, दूसरा उसकी ट्रेजेक्ट्री मीन्स किस मोशन में हो जाएगी, और तीसरा किस टारगेट पे है, मीन्स टारगेट कहाँ से लॉन्च हो रहा है और कहाँ जाके हिट करेगी, तो उस पे है। तो स्पीड में जो है कि 3 सब क्लासिफिकेशन है, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सबसोनिक क्या होते हैं, जिसकी स्पीड जो है कि लेस देन 1 मैक होती है, मीन जो है कि लाइट की स्पीड से जो है कंपेयर किया जाता है इसको, तो लेस देन 1 मैक होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो इसमें जो है कि मिसाइल निर्भया जो है इसका एग्जाम्पल है। देन जो है कि सुपरसोनिक जो कि ग्रेटर देन स्पीड जो है कि रहेगी 1 मैक से ग्रेटर स्पीड रहेगी, बट लेस देन जो है 5 मैक की स्पीड रहेगी इसकी। तो इसका एग्जांपल है जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, जो हमारी इंडिया और रशिया के जॉइंट वेंचर से बनी है। तो जो है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो कि हमें अपनी इंडिजियसली भी बनाने के लिए कैपेबल हो चुके हैं, पर अभी अंडर प्रोजेक्ट है। तो हम जो है कि सुपरसोनिक मिक्स को याद रखेंगे जिसकी स्पीड जो है कि 1 मैक से ज्यादा, 5 मैक से कम, वो ब्रह्मोस है। फिर देन हाइपरसोनिक जो है कि ग्रेटर देन 5 मैक स्पीड जिसकी होती है, जैसे एग्जाम्पल ले तो सौर्या, और ये अभी शायद रशिया मीन्स जो है कि रशिया और चाइना के पास ही जो है कि हाइपरसोनिक ग्रेटर देन 5 मैक्स की मिसाइल जो है कि इंडिजियसली डेवलप उनके पास अवेलेबल है। इसमें जो है कि सौर्य जैसे अंडर डेवलपमेंट एवेनगार्ड जो हो गई, एवेनगार्ड, जिक्रॉन, ये सब जो है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल हैं। और जो है कि देखा जाए तो जो है अपना जो है कि ट्रेजेक्टरी बेस पे 2 टाइप की मिसाइल होती है, एक ब्लास्टिक होती है, क्रूज। एंड ब्लास्टिक मिसाइल कौन सी मिसाइल होती है, जिसका जो है कि टारगेट से लॉन्च किया जाए, टारगेट से अगर कोई मिसाइल लॉन्च हो रही है तो वो एक जो है कि प्रोजेक्टरी मीन्स जो है कि फिक्स टारगेट के लिए होगी, फिक्स टारगेट के लिए, और जो है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करती है। और जो है कि हाई एल्टीट्यूड्स पे जो है, हाई एल्टीट्यूड्स पे जो है कि ये ऑपरेट करती है, जिसको जो है कि इजी टू ट्रैक होता है। तो इजी टू ट्रैक ये कुछ जो है कि आप जो है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। देन क्रूज मिसाइल्स वो मिसाइल होती हैं जो मतलब टारगेट से छोड़ी जाए, और जो है कि ये जो है कि अपना जो है कि एक कोई भी मूविंग मीन जो है कि मूविंग टारगेट है, जो स्लो मूविंग टारगेट्स हो गए, इस टाइप के जो टारगेट होते हैं उनको हिट करती है। और ये जो है कि एक अनफॉलोड पाथ पे चलती है, और ये लो एटीट्यूड्स पे होती है, मीन्स लो एटीट्यूड्स, लो लो हाइट पे रहती है, और जो है कि हार्ड टू ट्रैक होती है। तो ये जो है कि आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। देन बेसिस ऑफ द टारगेट, टारगेट बेस पे जो है कि सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, और एयर टू एयर, और एयर टू ग्राउंड। मीन जो है कि ये जो है कि सारी जो है कि हमारे टारगेट बेस्ड होते हैं। जैसे सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल देखी जाए तो पृथ्वी और अग्नि हो गई। फिर सरफेस टू एयर देखी जाए तो आकाश हो गया, बराक और स्पाइडर, जो कि इंडिया और इसराइल द्वारा डेवलप किया जा रहा है। देन एयर टू एयर तो अस्त्रा हो गया, अस्त्रा मिसाइल। देन एयर टू ग्राइंड तो जो है कि मैन पैड, जो है कि मैन ऑपरेटेबल डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, मीन्स एयर, जैसे हमारे जो है कि ये रफेल अफेल हो गई, ये एयर टू ग्राउंड टारगेट को हिट करते हैं। तो ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो हमने ब्रीफली देख लिया कि क्या क्लासिफिकेशन है। अब थोड़ा जान लेते हैं, मीन्स जो है कि देखिए इसको स्पीड कौन देता है। ये स्पीड जो है कि इसके पास इंजन से आती है। और ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, फ्यूल ट्रायंगल। फ्यूल ट्रायंगल जो है कि हमारे जो है कि मिसाइल सिस्टम में किसको कहा जाता है, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, जो कि स्पीड को प्रोवाइड करते हैं इंजन से। और इंजन जो है कि 3 टाइप से होते हैं ब्रॉडली, इंटरनल कंबशन, जेट और रॉकेट, जो कि फ्यूल और ऑक्सीजन पे ऑपरेट करते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन में देखें तो एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल, जो कि डीजल जो है कि सबसे ज्यादा इफिशियंट रहता है, हाईली इफिशियंट होता है। एंड देन जो है कि जेट में देखें तो कन्वेंशनल हो गया, रैमजेट हो गया, जिसपे जो है कि सुपरसोनिक मिसाइल ऑपरेट करती हैं, क्योंकि ये स्मॉल साइज, वेरी हाई पावर, गुड रेंज में होते हैं। एंड स्क्रैम जेट में देखें तो ये जो है कि सुपरसोनिक रैमजेट है।
जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल अभी तक जो है कि चाइना और रशिया के पास है, हैव दिस एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये जो है कि थोड़ा मैंने ब्रीफली बता दिया। कभी जो है कि आप बताइएगा साइंस टेक के मैं सेशन लूँ तो उसमें जो है कि ये सब मैं बहुत ही प्रिसाइज नोट्स प्लस जो है कि बिल्कुल ही सिंपल एक्सप्लेनेशन में मैं ये सब जो है कि वीडियोस बना दूंगा लेटर ऑन, जब हम साइंस टेक पढ़ेंगे अपने प्रीलिम्स के लिए तब बना दूंगा इस पे। फिर जो है कि आइए कुछ जो है कि अदर जो है कि हम अपने इंडिया के जो है कि मिसाइल्स के बारे में जान लेते हैं, हमारे इंडिया के पास कौन कौन सी मिसाइल है, देन हम न्यूज़ पे मूव करेंगे तो हमें थोड़ा इजिली रिटेन होगा। देखिए जो ये इंटर गाइडेड जो है कि इंटर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने चलाया था। इसमें जो हेडेड बाय थे, मीन्स हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ऑफकोर्स उसको चलाएगी, तो हेड किसने किया था, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, पटना, ये जो है कि हमारी कौन सी मिसाइल है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, मीन्स इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। पटना जो कि हमारी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसाइल्स है। तो पी से है पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल जो कि अभी नॉन ऑपरेशनल कर दी गई है, एन से नाग, ए से आकाश। तो ये चार अभी जो है कि ऑपरेशनल है, अभी इसको जो है कि नॉन ऑपरेशनल कैटेगरी में रखा गया है, कभी कभी जो है कि अभी यूज कर सकते हैं। तो ये अभी थोड़ी नॉन ऑपरेशनल है, तो हम जो है कि पटना से ये जो है कि याद रखेंगे इन सारी मिसाइल्स को। और देखिए तो इंडिया के पास जो है कि कौन सी सरफेस टू सरफेस जो है कि ब्लास्टिक मिसाइल्स है, तो पृथ्वी जिसके 3 वेरिएंट है, 1, 2, 3, पृथ्वी 1, 2, 3, जो कि वन जो है कि आर्मी वर्जन है, सेकंड जो है कि एयरफोर्स वर्जन है जो कि 350 किलोमीटर तक है, आर्मी वर्जन जो है कि 150 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकती है, एंड जो है कि पृथ्वी 3 जो कि एक नेवल वर्जन है और कैपेबल है 600 किलोमीटर तक के लिए। एंड इसी का जो है कि एक नेवल वर्जन में जो है कि एक और मिसाइल है जिसका नाम है धनुष, एंड जो है कि अनदर मिसाइल दैट इज सागरिका जो है कि सबमरीन से बेस्ड है, मीन्स जो है कि ये सबमरीन में जो है कि इस मिसाइल को जो है कि कंपोनेंट को अटैच किया जाता है, तो ये सबमरीन से लॉन्च होती है। तो ये याद रखेंगे, सागरिका जो कि पृथ्वी का ही एक मिसाइल है जो कि सबमरीन है। देन जो है कि अग्नि, अग्नि के आपने बहुत सारे वेरिएंट सुने, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें जो है कि कंफ्यूज नहीं होना, इसमें जो है कि 1, 2, 3, 4, 5 जो है कि इसकी एक ट्रिक याद कर लीजिए, ये नथिंग एल्स बट ये रेंज है, इनकी रेंज है। 1 जो है कि अप टू 1000 किलोमीटर, 2 से 2000 किलोमीटर, 3 से 3000, 4 से 4000 एंड 5 से अप टू 5000, मीन जो है कि ग्रेटर देन 5000 जो है कि 5000 तक की अग्नि 5 जो है कि कैपेबल है। देन जो है कि अग्नि 6 जो है कि अभी जो है कि अंडर डेवलपमेंट है, कि जो कि हमारी इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल्स में आएगी, और ये कैपेबल है 8000 से 10000 किलोमीटर तक, और इसको जो है कि MIRV टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है जो कि मल्टी इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रिटर्निंग व्हीकल है, और ये जो है कि सूर्य जो कि अंडर डेवलपमेंट है जो कि 10000 किलोमीटर तक के लिए कैपेबल है। फिर जो है कि कुछ अदर्स मिसाइल्स के नाम ये आप याद कर लीजिए, जो है कि अस्त्रा, त्रिशूल, नाग, प्रहार, ब्रह्मोस, निर्भय, K-15 सागरिका, K4, धनुष, शौर्य, बराकेट, ये जो है कि अपनी इंडियन आर्मी के पास ये सब मिसाइल्स अवेलेबल हैं। फिर आगे देखा जाए तो नेक्स्ट है कौन कौन से हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो भी हमने सुना होगा अभी ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पूरे इंडिया में जो है कि मतलब कि अपना नाम कर दिया, इसको जो है इसके बारे में सबने जान लिया है। तो यहीं पे जो है कि अदर जो है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स है, जो कि है एक तो है PDV जो कि पृथ्वी डिफेंस व्हीकल है, अनदर इज AAD जो कि एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल है अपने इंडियन आर्मी के पास, एंड S-400 जो कि हमारे रशिया से एक्वायर किया गया है, मीन्स रशिया ने जो है कि इसको जो है कि हम इंडिया को ये टेक्नोलॉजी दी है, तो S-400 याद रखेंगे। फिर आक्वास, फाल्कन जो कि आई इन दी स्काई कहा जाता है, एंड आक्वास को भी आई इन दी स्काई कहा जाता है, एंड नेत्रा, ये सब जो है कि हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल को एयर में इंटरप्रिटेट करके मीन जो है कि वहां से जो है कि उसको जो है कि इंटरप्रिटेट करके और ये मतलब अपने इसको जो है कि एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं टारगेट्स को। तो ये आप याद रखेंगे। फिर जो है कि आर्टिलरी देखी जाए तो आर्टिलरी कौन कौन सी है अपने इंडियन आर्मी के पास, तो ये है धनुष, K9 वर्ज टी गन्स, M777 अल्ट्रा अल्ट्रा लाइट ऑजिवेटर्स, ये जो है कि नाम यहाँ पे याद रखेंगे आर्टिलरीज में। और इन्फेंट्री वेपन्स में जो है कि AK-203 जो है कि एडवांस वर्जन बनाई जा रही है AK-47 की, तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली जो कि न्यूज में है ये सब। देन जो है टैंक्स की बात करें तो टैंक्स किस किस टाइप के हैं, T-90, T-72, अर्जुन टैंक जो है कि मैक 2, ये याद रखेंगे। और जोरावर जो कि जोरावर सिंह जो है कि हमारे जनरल थे, उनके नाम पे जो है कि आर्मी में ये थे, तो इनके नाम पे ये जोरावर टैंक रखा गया है, तो ये याद रखेंगे। फिर जो है कि एयरक्राफ्ट करियर्स जो है, एयरक्राफ्ट करियर्स का मतलब समझ रहे हैं जो शिप में रहते हैं अभी, जो है कि इसको और ब्रीफली जो है कि नीचे टेबल फॉर्मेट में जहाँ न्यूज में कोई रहा है तो मैंने वहाँ कर दिया है। तो मेनली आप याद रखेंगे एयरक्राफ्ट करियर्स कौन कौन से हैं, विक्रमादित्य INS मतलब इंडियन नेवल शिप विक्रमादित्य, विक्रांत, IAC-1 और विशाल, ये 9 मेजर जो है कि एयरक्राफ्ट करियर्स हैं।
फिर जो है कि कुछ हमारे फाइटर जेट्स के नाम ये देख लेते हैं। इंडियन आर्मी के पास फाइटर जेट्स कौन कौन से हैं? तेजस हो गया, MiG-29 हो गया, सुखोई हो गया, राफेल हो गया, ये कुछ फाइटर जेट्स है। फिर हेलीकॉप्टर्स की बात करें जो हमारे हैं, तो प्रचंड, चिनूक, अपाचे, MH-60R, सीहॉक, ये सब हेलीकॉप्टर्स हो गए। एंड जो है कि ड्रोन्स की बात करें, जो है कि आजकल के वॉरफेयर जो है, जो आजकल के वॉर चल रहे हैं, वॉरफेयर जो है कि वो जो है कि हाईटेक एयर टेक्नोलॉजी पे ही है, तो उसमें ड्रोन्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये ड्रोन्स जो है कि मेनली अभी इंडिया आर्मी ऑपरेटेबल है, मीन जो है कि ऑपरेट हो रहे हैं। सर्चर 1-2, हेरॉन्स, हार्पी और हेरोप, लक्ष्य, निशांत, रुस्तम सीरीज की जो है कि रुस्तम सीरीज आई, रुस्तम सीरीज एच, रुस्तम 2, ये तीन जो है कि मेनली ये 30 सीरीज में है। मीन्स इसको जो है कि ऐसे लिखा जाएगा, रुस्तम आई हो गया, रुस्तम एच हो गया, ठीक, रुस्तम 2, इसी तरीके से जो है कि घातक और प्रीडेटर। ये मैंने ब्रीफली आपको जो है कि 7-8 मिनट में ये जो है कि इंडियन आर्मी की मेन डिफेंस सिस्टम को बता दिया। अब जो है कि हम मूव करते हैं, जो भी जो है कि न्यूज में है उनको जो है कि थोड़ा जान लेते हैं। तो पहली चीज न्यूज है संजय सिस्टम। अब ये संजय सिस्टम को कैसे याद रखेंगे? याद रखिए कि जो महाभारत में महाभारत हो रही थी, तो धृतराष्ट्र को जो है कि संजय जो थे वो सारी जो है कि अपने वहीं बैठ के राजा धृतराष्ट्र को जो है कि सारी महाभारत युद्ध में बैटल फील्ड में जो भी चल रहा होता था वो बताते थे। तो इसी तरीके से संजय सिस्टम क्या है? ये जो है कि एक बैटल सर्विलेंस सिस्टम है। ये एक बैटल सर्विलेंस सिस्टम है जो कि हमारी इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने मिलकर बनाया है, जो इंटीग्रेट ग्राउंड एंड एयर सेंसर्स है टू प्रोड्यूस ए कॉमन सर्विलेंस पिक्चर। मीन जो है कि अपनी इंडियन सिक्योरिटी को और भी जो है कि बॉर्डर सिक्योरिटी इन सबको मजबूत करने के लिए ये जो है कि संजय सिस्टम बनाया जा रहा है। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है परले मिसाइल। अब परले मिसाइल किसने डेवलप की है? ये डीआरडीओ ने डेवलप की है, जो कि एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है, जो कि कहाँ है? सरफेस टू सरफेस है, मीन सरफेस से सरफेस पे ही, मतलब सरफेस पे लॉन्च की जाएगी, सरफेस से ही जाके ये टारगेट को हिट करेगी। और ब्लास्टिक मिसाइल है, मीन जो है कि इसकी ट्रेजेक्टरी फिक्स रहेगी, फिक्स टारगेट पे जाके हिट करेगी ये, और जो है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉर्म करते हुए हाई एल्टीट्यूड पे। तो याद रखेंगे इसकी रेंज क्या है, 150 से 500 किलोमीटर के टारगेट को कर सकती है। और ये जो है कि ये याद रखिए परले मिसाइल कैपेबल है मोबाइल लॉन्चर। मोबाइल लॉन्चर का मतलब हो गया कोई भी जैसे मूविंग हो गया, उसको जो है कि मूव करके, जैसे ट्रक पे रख के, या जो है कि अभी आपने रिसेंट में न्यूज में देखा होगा कि एक रेलवे स्टेशन से जो है कि रेलवे स्टेशन से भी जो है कि हमने मिसाइल को लॉन्च करके देखा है। तो ये सब जो है कि मोबाइल लॉन्चर से परले जो है मिसाइल अपनी केपेबल है। फिर जो है कि नेक्स्ट सिस्टम देखा जाए तो वो है पिनका MBRL सिस्टम। ये MBRL क्या है? ये है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जो कि एक लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम है। ये जो है कि पिनाका जो है कि डीआरडीओ ने डेवलप किया है, जो कि कैपेबल है स्ट्राइकिंग अप टू 75 किलोमीटर अवे, मीन 75 किलोमीटर दूर तक की कैपेबल है फायर करने के लिए। देन जो है कि INS सूरत जो है, INS सूरत जो कि अभी कमीशन कर दिया गया है जनवरी 2025 में, जो है कि इसको कमीशन किया गया है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट 15B का पार्ट है, जिसका फोर्थ फाइनल शिप है, जो कि क्या है? गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। तो आइए 15B के जो अदर 3 हैं उनको जान लेते हैं प्रोजेक्ट 15B में। अदर 3 कौन कौन सी शिप्स हैं? तो वो है INS विशाखापट्टनम, जो कि नवंबर 2021 में जो है कमीशन कर दी गई थी। फिर INS मुर्मुगो, जो है कि दिसंबर 2022 में कमीशन कर गई थी। IS इम्फाल, जो कि दिसंबर 2023 में कमीशन कर दी गई थी। एंड फिफ्थ जो है कि फोर्थ जो है INS सूरत है, जो कि हमारे जनवरी 2025 में कमीशन कर दी गई है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो INS नीलगिरी, इसको जो है कि ये क्या है? INS नीलगिरी एक है स्लीथ फ्रिगेट है, स्लीथ फ्रिगेट, जो कि हमारी इंडियन नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो इसका डिजाइनर है, जो कि इंडियन नेवी के पास रहेगी। ये फर्स्ट शिप है ऑफ दी प्रोजेक्ट 17A, जो कि स्लीथ फ्रिगेट प्रोजेक्ट में आती है। तो इसमें जो है कि 17A में कौन कौन सी शिप्स है, जो कि पहले जानते हैं प्रोजेक्ट 17A। पहली बात तो ये है एडवांस वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट 17 है, जिसमें जो है कि शिवालिक क्लास रेंज की जो है कि हमारी शिप्स थी, और इसमें जो है कि सारे माउंटेन्स पे, मीन जो है कि ये प्रोजेक्ट जो 17 है, इस पे जितनी भी शिप्स बन रही है वो माउंटेन्स के नाम पे रखी गई हैं। तो ये आप जो है कि ब्रीफली जो है कि एक समराइज करने के लिए आप ये नॉलेज को रिटेन कर सकते हैं। तो 17A क्या है? एडवांस वर्जन है 17, प्रोजेक्ट 17 का। इसमें शिवालिक रेंज क्लास की जो है कि शिप्स थी, और ये इसमें 3 शिप्स थी। कौन कौन सी? शिवालिक, सतपुरा और सियाद्री, जो है कि जानते हैं हमारी शिवालिक रेंज है एक, जो है मध्य प्रदेश सतपुरा और सियाद्री रेंज, ये तीनों रेंज के नाम पे ये 3 शिप्स रखे गए थे। और ऐसे ही 17A के भी जो है कि जो हमारे इंडियन नेवल शिप्स हैं, इनके भी नाम माउंटेन्स पे रखे गए हैं। वो है नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी और महेंद्रगिरी। ये जो है कि इसमें 6 टोटल शिप्स आएंगी, जिसमें से अभी हमारी INS नीलगिरी जो है कि आ गई है। इसको डिजाइन कौन कर रहा है? वॉरशिप डिजाइनर ब्यूरो है, ये डिजाइन कर रही है। और जो है कि ये प्रोजेक्ट 17 की, इसको किसने डिजाइन किया था? इसको जो है कि
मैक्सगॉन डॉक लिमिटेड मुंबई बेस्ड जो है कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मीन्स जो है कि ये कंपनी ने जो है कि और उसको जो है कि डिजाइन किया था। फिर जो है कि नेक्स्ट देखते हैं आईएनएस वेगसीर जो है, ये जो है कि एक काल्वरी क्लास स्कॉर्पियन सबमरीन है, जो कि यह कि हमारे प्रोजेक्ट 75 में जो है कि जो प्रोजेक्ट 75 के अंडर स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट है, उसमें 6 सबमरीन में जो है कि पहली सबमरीन जो है कि ये जो लास्ट सबमरीन है आईएनएस वेगसीर, वो आ गई है। तो इसके बारे में जान लेते हैं प्रोजेक्ट 75 में कौन कौन सी सबमरीन है। तो प्रोजेक्ट 75 में जो है कि काल्वरी क्लास की सबमरीन जो है कि काल्वरी होगी, कांधेरी होगी, करंज होगी, वेल्ला, वागीर और वेगसीर, जो कि हमारी ये 6 की 6 शिप्स जो है कि बन चुकी है। तो ये आप याद रखेंगे प्रोजेक्ट 75 में कौन कौन सी सबमरीन है, काल्वरी, कांधेरी, करंज, वेला, वगीर और वैक्सीर, ये जो है कि हमारी है। तो ये न्यूज में था तो हमने यहाँ से देख लिया। अब तक जो है कि हमने 3-4 जो है कि सिस्टम के जो है कि वो देख लिए, जैसे प्रोजेक्ट 15B की जो है कि कितनी कमीशन थी इनको देख लिया, 17 और 17A के जितने भी आईएनएस शिप थे इनको याद कर लिया, एंड प्रोजेक्ट 75 ये जो है कि इसमें कौन कौन सी सबमरीन है तो ये याद कर लिया। तो ये याद रखिएगा प्रोजेक्ट 75 जो है कि स्कॉर्पियन बेस्ड सबमरीन्स है, और बाकी इसमें जो है कि 17 प्रोजेक्ट जो है कि स्पेस फ्रिगेट प्रोजेक्ट है, और 15 में जो है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो कि हमारी इंडियन नेवल शिप्स है। तो ये जो है कि डिफरेंस आप जो है कि एक बार अगर गूगल करके इसकी इमेजेस देख लेंगे, मीन जो है कि आप 15B की फाइनल शिप जो है कि 15B प्रोजेक्ट शिप जो है देख लेंगे, या स्लीथ फ्रिगेट प्रोजेक्ट स्लीथ फ्रिगेट शिप देख लेंगे, या स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट की जो है समरीज देख लेंगे, तो और अच्छे से रिटेन हो जाएगा। ये हैशटैग थोड़ा होमवर्क में कर लीजिएगा आप। और बाकी अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप जो है कि कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जो है कि बाद में जो है कि अच्छी सी पीपीटी बना के इन सारी शिप्स के फंक्शन और ये सब जो है कि और डिटेल में पढ़ा दूंगा, जो हमारे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भार्गवा शास्त्र। भार्गवा शास्त्र जो है कि ये क्या है, एक जो है कि लो कॉस्ट काउंटर ड्रोन सिस्टम है, जो कि हार्ड किल मोड के लिए जो है कि बनाया गया है, और ये सोलर डिफेंस प्लस एरोस्पेस लिमिटेड ने इसको डिजाइन किया है। इसकी जो है कि डिटेक्शन कैपेबिलिटी है स्मॉल ड्रोन एट दी डिस्टेंस एक्सीडिंग दी 6 किलोमीटर, और जो है कि डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक करता है, एंगेज कर सकता है अप टू 68 टारगेट। तो जो है कि बस आप ये याद रखें, भार्गवा शास्त्र जो है कि एक ड्रोन काउंटर जो इनकी लो कॉस्ट काउंटर ड्रोन सिस्टम है, और डिजाइन किया इसको सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड ने। फिर जो है कि नेक्स्ट है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मैक 2, जिसको डीआरडीओ ने बनाया है, और ये 3rd जनरेशन की मिसाइल है, जिसकी रेंज जो है कि यहाँ से यहाँ है 500 मीटर से 400 मीटर, मीन्स 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक की, और ऑपरेट करेगी डे और नाइट दोनों में। तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर जो है कि नेक्स्ट ध्रुव है। ध्रुव क्या है, ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, यूटिलिटी एयरक्राफ्ट, जिसको डिजाइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, जो है इसको डिजाइन किया है। ये जो है कि ट्विन इंजन मॉडल है, एक मल्टी रोल मल्टी मिशन डायमेंशन फॉर द मिलिट्री और सिविल ऑपरेशन, प्लस ये है कि ये दोनों मिलिट्री प्लस सिविल ऑपरेशन दोनों कंडक्ट कर लेगा। सिविल ऑपरेशन का मतलब हो गया कोई भी डिजास्टर आ रहा है, फ्लडिंग आ रही है, डिजास्टर आ रहा है, फ्लड आ रहा है, या अर्थक्वेक आ रहा है, उसमें जो भी रिलीफ वर्क है तो ये हेलीकॉप्टर कैपेबल है वहां सामान पहुंचाने में। तो इन सब चीजों में तो ये आप याद रखेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट है लॉन्ग रेंज गाइड बॉम्ब, जो कि गौरव है। ये जो है कि किसने जो है कि बनाया है, डीआरडीओ और रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद और इंडस्ट्रीज। तो ये जो है कि डीआरडीओ और रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद और इसकी इंडस्ट्रीज ने इसको डिजाइन किया है। तो आप ये याद रखेंगे गौरव क्या है। गौरव एक लॉन्ग रेंज गाइड बॉम्ब है, जो कि 100 kg क्लास में आता है, 1000 kg, सॉरी 100 बोल दिया, 1000 kg क्लास में। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि एलसीए तेजस जो है, एलसीए तेजस इसको जो है कि ये एक मल्टी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि 4.5 जनरेशन में है। जैसे अभी जो है कि जैसे चाइना जो है कि 5th-6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना चुकी है, हम जो है कि यहाँ तक पहुंच रहे हैं सिंगल इंजन जो वो भी 4.5 जनरेशन में। तो ये डीआरडीओ एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी, डीआरडीओ की जो एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी है उन्होंने डिजाइन किया है इसको, जो कि एक 3rd प्रोडक्शन वेरिएंट है मार्क 1 ए एंड द ट्रेनर लाइट अटैक एयरक्राफ्ट में तेजस है, एलसीए तेजस। तो ये आप याद रखेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट है अस्त्रा मिसाइल। अस्त्रा मिसाइल किसने जो है कि ये क्या है, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है कि एयर टू एयर मिसाइल है, मीन्स जो है कि ये अस्त्रा मिसाइल जो है कि हेलीकॉप्टर से जो है कि हमारे जेट्स में लगाएगी, फाइटर जेट्स में, और ये एयर टू एयर टारगेट मीन्स एयर से ही लॉन्च होगी और एयर में ही टारगेट को जो है कि हिट करेगी। तो ये है अस्त्रा मिसाइल, जो कि डीआरडीओ ने डेवलप की है, जिसकी रेंज कहाँ है 80 से 110 किलोमीटर तक, जिसकी स्पीड क्या है, मैक्सिमम स्पीड मैक 4.5 तक। तो जो है कि आप ये याद रखेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट मिसाइल है वो है गांधीवा। ये जो है गांधीवा क्या है, एक एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि नेक्स्ट सीरीज इन दी अस्त्रा सीरीज, इसी सीरीज की एक जो है कि नेक्स्ट जनरेशन सीरीज है, जो कि डीआरडीओ बिल्ड्स अपॉन दी अस्त्रा मैक 1 एंड मैक 2। ये कैन सस्टेन सुपरसोनिक स्पीड अप टू मैक जो है कि 4.5 ओवर एक्सीड दी रेंज, जो कि पिछली रेंज 300 से 350 किलोमीटर की रेंज को एक्सीड कर सकती है। तो ये सब आप याद रखेंगे।
देन इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट जो है कि एक मिसाइल हमने एक बार की है रशिया से, जो है कि क्या नाम है, इल्गा एस जो है कि एक मोन मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। मीन जो है कि शोल्डर से, जो है कि शोल्डर पे छाती, यहाँ पे मीन्स कोई भी सोल्जर है, ये यहाँ पे शोल्डर पे रख के इस मिसाइल को जो है कि छोड़ सकते हैं। तो ये स्मॉल एक मिसाइल है इल्गा एस, जो कि रशिया से ऑपरेट की गई है, जो कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वेस्ट्रॉप के अंदर आती है। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है मैक्स 9B अनमैन्ड आर्म व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो कि यूएसए से ये जो है कि एक्वायर किया गया है। इसके दो वेरिएंट है, दो वेरिएंट के नाम आप याद रखेंगे कौन कौन से। स्काई गार्डियन जो कि 40 आवर मीन 40 आवर्स फ्लाइट्स की कवर करेंगे, और सी गार्डियन जो कि 30 आवर फ्लाइट को कवर करेंगे। तो ये आपको याद रखना है ब्रीफली। M9B अनमैन्ड एयर व्हीकल जो कि यूएसए से लिया गया है, इसमें स्काई गार्डियन और सी गार्डियन है, ये आपको याद रखना है। देन जो है अभेद, अभेद जो है कि एक लाइट बुलेट प्रूफ जैकेट है। मीन्स जो है कि अभेद, अभेद नाम से ही आप याद रख सकते हैं, जो कि एक जो है कि अभेद मीन्स जो है कि जिसमें भेदा ना जा सके, जिसको जिसको भेदा ना जा सके, मीन्स जो है कि इसको डिस्ट्रॉय ना किया जा सके, मतलब मीन्स इसमें जो है कि कोई भी बुलेट बुलेट काम नहीं करेगी, अभेद नहीं करेगी। तो वो जो है कि एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है, जो कि डीआरडीओ एंड आईआईटी दिल्ली ने मिलकर बनाया है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो आईएनएस अरिहंत जो है कि एक अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, जो कि सेकंड क्लास ऑफ द अरिहंत न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। डिजाइन की गई है एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के अंडर। तो ये नाम आप याद रखेंगे, आईएनएस अरिहंत जो है कि किसने है, ये अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो जो है VLSR सैम जो है कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज जो है कि सरफेस टू एयर मिसाइल जो है कि ये है, जो कि डीआरडीओ ने डेवलप की है। और इसके बारे में कुछ फीचर्स है, तो ये ज्यादा नहीं याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप चाहें तो इसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। बस ये याद रखिएगा, ये कुछ नाम सुने, VLSR से ये डीआरडीओ ने डेवलप किया है। फिर जो है कि जोरावर टैंक, जो कि मैंने बताया था, जो है कि नेम्ड आफ्टर द जनरल जोरावर सिंह, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। ये अपने टैंक्स में आते हैं, जो कि डीआरडीओ और एलएनटी ने जो है कि इसको बनाया है। और किस कैटेगरी में आते हैं, लाइट टैंक्स में आते हैं। फिर जब नेक्स्ट देखा जाए टेक्नोलॉजी, तो जो है कि अश्विनी जो है कि एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड फेज्ड एरे रडार है, जो कि बनाई किसने है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट जो कि स्टेब्लिशमेंट है डीआरडीओ की, इन्होंने इसको डिजाइन किया है। ये बेस्ड ऑन दी स्टेट ऑफ दी आर्ट सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी पे बेस है। तो ये याद रखेंगे कि अश्विनी जो है कि डीआरडीओ ने बनाई है, जिसकी अगर यूनिट पूछ ले तो वो है इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट है इसकी स्टेब्लिशमेंट, और जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन फेज एरे रडार है। फिर जो है कि सतन टू क्या है, ये जो है कि इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है, जो कि रशिया ने डेवलप की है, जो कि रेंज जो है कि 10,000 से 18,000 किलोमीटर तक की है ये। तो ये आप याद रखेंगे सतन 2। तो ये आपको याद रखना है। फिर जो है कि नेक्स्ट K4 मिसाइल है, जिसको डेवलप किसने किया है, डीआरडीओ ने, न्यूक्लियर कैपेबल जो है शॉर्ट जो है कि SLBM है। तो ये आप याद रखेंगे, जो है कि आप ब्रीफली बस ये K4 मिसाइल याद रख सकते डीआरडीओ की, जिसकी रेंज है आपकी 3,500 किलोमीटर। फिर जो है कि एकलव्य प्लेटफॉर्म जो है कि डिजाइन किया गया है जो है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलिट्री ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि बिशान एन जो है कि अंडर में आएगा। तो ये आप याद रखेंगे। एकलव्य प्लेटफॉर्म क्या है, ये जो है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, जिसने जो है कि बनाया है बिसाग एन ने, BISAG एन ने बनाया है। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो एफ पी वी आंचल जो है कि एक फास्ट पोर्टल वेसल है, जो कि लॉन्च फॉर दी इंडियन कोस्ट गार्ड जो है कि इंडियन कोस्टल गार्ड जो है उनके लिए लॉन्च किया गया है। और ये जो है कि बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है कि इसको डिजाइन किया है। एफ पी वी आंचल यहाँ पे याद रखेंगे, जो कि गोवा शिप यार्ड लिमिटेड ने बनाया है, और जो है कि फास्ट पेट्रोल वेसल है, जो कि लॉन्च किया जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। देन जो है कि नेक्स्ट है आई एन एस अर्नाल, ये जो है कि आप याद रखेंगे INS अर्नाल क्या है, ये फर्स्ट जो है कि एस डब्ल्यू ये क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट जो है कि सैलो वाटर क्राफ्ट ASWC जो है कि है, जो कि बनाया किसने है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड जो है कि इंजीनियर्स कोलकाता ने इसको डिजाइन किया है। इसमें जो है कि आप देखेंगे तो इसमें दो क्लास जो है कि मेनली है, अर्नाल क्लास और माहे क्लास। ये जो है कि इसमें दो क्लास की जो है कि INS है, मीन्स इंडियन नेवी शिप्स, अर्नाला और जो है कि माही क्लासेस में कौन कौन सी, अर्नाला हो गया, अनिरुद्ध हो गया, अंजादीप हो गया, इमिनी, अर्घ्य, अक्षय, अजय। तो ये कौन सी क्लास में आएंगे, आपसे पूछ दे कि ये जो है कि एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर एयरक्राफ्ट में, ये नाम सुने आप तो ये जो है कि आप टिक कर देंगे, जो कि ASWC है। और माहे क्लास है, तो माहे क्लास में कौन कौन से है, माहे है, मालवन है, मंगरोल है, मालपे एंड मुल्की। ये जो है कि आप याद रखेंगे, जो हमारी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो एयर वाटर क्राफ्ट है। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है।
फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो एआई बेस्ड ई ट्रंक सिस्टम जो है कि एक यूनिक सॉफ्टवेयर फॉर दी स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट जो है कि डिजाइन किया गया है। और इसको बनाया किसने है? इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ इन कोलैबोरेशन विद दी बिसागन, जिसने जो है कि एकलव्य प्लेटफॉर्म को भी डिजाइन किया है। तो ये आप याद रख सकते हैं। जो है कि फिर नेक्स्ट देखें तो बराक मैगन क्या है? ये एडवांस नेवल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी ये क्या है? काउंटर करने के लिए जो यूएवीज जो है कि अपने ये ड्रोन्स है, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स हो गए या क्रूज मिसाइल्स हो गई, हाई ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल्स और सोर टू सी मिसाइल्स है, उनके लिए जो है कि ब्राक मैगन बनाया गया है। फिर आइए नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं प्रोजेक्ट वर्षा। प्रोजेक्ट वर्षा क्या है? ये जो है कि क्लासिफाइड नेवल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो कि बना कौन रहा है? कोस्टल विलेज जो है कि एक रिम्बिली आंध्र प्रदेश में है। ये जो है कि अपने जो है कि बे ऑफ बंगाल में अपनी नेवी को मजबूत करने के लिए ये जो है कि प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट वर्षा, जिसके अंदर कुछ शिप्स बनाई जाएंगी। एम जो है कि स्ट्रेंथिंग द इंडिया अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, जो कि ऑपरेट कहाँ से करेंगी? आंध्र प्रदेश के कोस्टल विलेज रिमली से। तो इसमें अभी बस यही याद रखना, अभी ये अंडर डेवलपमेंट है, तो इसमें अभी कुछ ज्यादा जानकारी आई नहीं है। फिर जो है कि नेक्स्ट है स्पाइस 2000 बॉम्ब। स्पाइस 2000 बॉम्ब ये क्या है? ये जो है कि एक गाइडेंस किट है अटैच टू दी 200 पाउंड बॉम्ब, जो कि राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, जो कि इजराइल गवर्नमेंट ओन्ड एक एजेंसी है, उसने बनाया है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। अब जो है कि राफेल जो है कि फ्रांस से आप रिलेट नहीं करिएगा, ये जो है कि इजराइल गवर्नमेंट ओन्ड एक एजेंसी है, उसने जो है कि इसको डिजाइन किया, जो कि कैरी कर सकती है, कैरी आउट द प्रिसीजन स्ट्राइक्स। तो आप ये याद रखेंगे स्पाइस 200 बॉम्ब किससे रिलेट करती है, ये याद रखना है। फिर थार्ड सिस्टम जैसा कि जानते हैं, ये जो कि एडवांस जो है कि जैसे S400 सिस्टम है, इसी तरीके से थार्ड जैसे S400 हो गया, और देखें तो आयरन डोम हो गया, तो ये सब जो है कि इसराइल का है, ये रशिया का है, और इंडिया के पास भी यही टेक्नोलॉजी है। तो एडवांस डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट द ब्लास्टिक मिसाइल, जो कि लॉकहीड एंड मार्टिन कॉर्पोरेशन जो है कि इससे बनाया है, और ये किसके पास है? यूएसए के पास है, यूनाइटेड स्टेट। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट है अक्षतीर सिस्टम। अक्षतीर सिस्टम जो है कि क्या है? एडवांस एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, जो कि हमारे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है। अक्षतीर सिस्टम, अक्षतीर मैंने कह दिया, सॉरी फॉर दिस, ये आकाश तीर पढ़ेंगे इसको, आकाश तीर। आकाश तीर सिस्टम जो है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है, तो ये आप याद रखेंगे। तो आकाश तीर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि एडवांस एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, जो कि हमारे इस काम के लिए कैपेबल है। देन देखिए नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न जो है कि ये क्या है? ये यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना है, जो मास विद द इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम, जो है कि इसको जो है कि मास अप किया जाएगा, मास होना चाहिए यहाँ पे। और ये जो है कि इंडिया और जापान ने जो है कि मिलकर बनाया है, ये हेल्प करेगा इंप्रूव दी स्लीथ कैरेक्टरिस्टिक दी नेवल प्लेटफॉर्म। तो ये याद रखेंगे, इंडिया और जापान ने मिलकर क्या बनाया है? यूनिकॉर्न बनाया है, जो कि एक यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना है, तो ये आप याद रखेंगे। देन अपाचे AH-64E, जो कि एक मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है, जो कि यूएसए का है, आप जानते हैं जैसा, तो ये आप याद रखेंगे, अभी रिसेंट न्यूज में था, तो ये है। फिर जो है कि INS निस्तार जो है कि एक डाइविंग सपोर्ट वेसल है, मींस डाइविंग मींस डूबने वाली, ये जो कि 300 मीटर डेप्थ तक जा सकती है। ये हमारी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, तो ये आप याद रखेंगे। INS निस्तार जो है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, जो कि क्या है? एक डाइविंग सपोर्ट वेसल है, जो कि अप टू 300 मीटर सी में डाइव कर सकते हैं इससे। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो एडवांस टोड आर्टरी गन सिस्टम है। मीन्स टोड का मतलब होता है अटैच करने वाली, मीन्स जो है कि इसको जो है कि किसी भी जो है कि व्हीकल में अटैच कर दिया जाए, तो ये पीछे से जो है कि पुली में यहाँ पे जो है कि साफ्ट में अटैच कर सकते हैं। तो ये एडवांस टोड आर्टिकल गन सिस्टम है, जो कि लार्ज गन दैट फायर गाइडेड मिसाइल। ये बनाया किसने है? ये आर्मामेंट जो है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, जो कि पिनो एक पुणे में है, और जो कि DRDO की लेबोरेटरी है, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आकाश प्राइम। आकाश प्राइम जो है कि क्या है? एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये जो है कि डेवलप किसने किया है? DRDO ने किया है, ये आप याद रखेंगे। ये सब जो है कि मैंने इसीलिए ऊपर जो है कि क्लासिफिकेशन समझा दिया था कि ब्रॉडली आप समझ जाए, तो ये सब जल्दी जल्दी हमारे माइंड में रिकॉल हो सके। फिर जो है कि 3295, ये क्या है? ये जो है न्यू जनरेशन टैक्टिकल एयर लिफ्टर है, जो कि एयरबस यूरोपियन मल्टीनेशनल ने बनाया है। ये जो है कि फ्लाइट एंडोर कर सकती है 11 आवर्स तक के लिए। तो बस ये आपको याद रखना है, ये क्या है? एक नेक्स्ट जनरेशन टैक्टिकल एयर लिफ्टर है, जो कि यूरोपियन मल्टीनेशनल के एयरबस ने जो है कि इसको डिजाइन किया है। देखिए लास्ट देखें, इसमें तो जो है कि AMCA क्या है? ये एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि 5th जनरेशन और मीडियम जो है कि वेट स्लीथ लिफ्टर जेट है। इसकी प्रोजेक्ट की वैल्यू इतनी है और अंडर डेवलपमेंट है, जो कि हमारा DRDO इस पे काम कर रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। AMCA क्या है? एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि DRDO डेवलप करने वाला है। तो यहाँ तक हमने अपने सारे डिफेंस के
डिफेंस के जितने भी न्यूज़ में हमारी मिसाइल्स हो गई या कोई वेसल हो गया या कोई सिस्टम न्यूज़ में था, तो हमने ब्रीफली उसको कवर कर लिया है और इसको जो है कि एक दो बार जो है कि याद करेंगे तो वो याद हो जाएगा हमें। तो आइए इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं और अपने साथ जितने भी अभी तक के जो मेन ऑपरेशन है, देखिए ऑपरेशन तो बहुत सारे होते रहते हैं। हमें जो है कि एग्जाम में अब एक एक चीज को जो है कि रिटेन करने लगे तो थोड़े जो है कि हमारे माइंड में जो डाटा कैपेसिटी है, हमारे माइंड का जो रोम मेमोरी है और रैम मेमोरी है, वो जो है कि हैंग करने लगेगी। इसीलिए जो है कि हम कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंस जो है कि जनवरी से सितंबर 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट जो है कि चांसेस है हाईली रिटेन करने की, मीन्स जो है कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनको हम सारे ऑपरेशंस को पढ़ लेंगे और जानेंगे कि वो किस एजेंसी ने लॉन्च किया है या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑपरेशन देखते हैं, हॉक। पहला ऑपरेशन हॉक है जो कि हमारे सीबीआई ने लॉन्च किया है। किसके लिए? साइबर क्राइम नेटवर्क जो कि इन्वॉल्व होते हैं ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, मीन्स जो है कि अभी जो है कि देख रहे हैं कि ये इन दी एरा ऑफ दी डिजिटल टेक्नोलॉजीज और ऑनलाइन जो है कि सोशल मीडिया का जो है कि प्रभाव बढ़ते जा रहा है, तो उसमें जो है कि चाइल्ड अब्यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, जो टीनेजर्स हैं जिनको थोड़ी अभी मैच्योरिटी की कमी होती है, उनमें जो है कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा हो रहा है। तो हमारी जो है कि सीबीआई ने जो कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, उसने जो है कि एक साइबर क्राइम नेटवर्क को इन्वॉल्व करते हुए इसको जो है कि क्रैक करने की कोशिश की है और जो है कि क्रैक करने की कोशिश की है, जो कि उस ऑपरेशन को क्या कहा गया है, हॉक। और हॉक से कैसे याद रखेंगे? हॉक जिसकी जो है कि बाज की नज़र होती है, एक बाज की नज़र, मिस इस नज़र से कोई बच नहीं पाता है। तो सीबीआई ने यही मिशन लॉन्च किया है, इसका नाम दे दिया ऑपरेशन हॉक, जो कि साइबर क्राइम जो है कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन से है। और सीबीआई का दूसरा ऑपरेशन है चक्र 5, जो है कि इसको भी यहीं पे याद कर लीजिए। सीबीआई का दूसरा ऑपरेशन कौन सा है? चक्र 5, जो है कि ये क्या है? ये साइबर क्राइम जो है कि इससे रिलेटेड, पर यहाँ पे डिजिटल अरेस्ट और जो है कि साइबर क्राइम जो है कि डिजिटल अरेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो उस पर जो है कि उसको जो है कि खत्म करने के लिए, जो भी ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम और डिजिटल अरेस्ट है उसको खत्म करने के लिए सीबीआई के दो ऑपरेशन हमें याद रखने हैं। हॉक, हॉक जिसकी नजर तेज है तो ये साइबर क्राइम में जो है कि ये करेगा। और चक्र 5 जो है कि जो ये पैसों का चक्र जो है कि चक्रव्यूह में फंसा के जो है कि आप याद रख सकते हैं, चक्र 5 से चक्रव्यूह में जो है कि डिजिटल अरेस्ट में क्या कर रहे हैं, चक्रव्यूह बना के फंसा ले रहे हैं और ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं। तो ये दोनों हमारे सीबीआई ने लॉन्च किया है। देन जो है कि नेक्स्ट है ऑपरेशन संकल्प। ये जो है कि इंडियन नेवी का जो है कि ऑपरेशन है, जो कि प्रोटेक्ट करता है मैरीटाइम कम्युनिटी फ्रॉम दी नॉन ट्रांजिशनल थ्रेट फ्रॉम दी इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, जो है कि ये याद रखेंगे। ये जो है कि इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प चलाया है, प्रोटेक्ट द मैराइन कम्युनिटी फ्रॉम द नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, जो कि इजराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ था, इस वजह से। देन जो है कि नेक्स्ट है ऑपरेशन शिवा। अब ऑपरेशन शिवा जो है कि हमारे जो है कि शिवा से नाम से याद आ रहा है कि इसको लॉन्च करने वाली कौन होगी? इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज, जो कि अमरनाथ यात्रा, मीन्स अमरनाथ यात्रा में जो है कि हम ब्यूटीफुल जो है कि शिवलिंग को देखने जाते हैं, जो स्नो से पूरी जो है कि स्नो ड्रॉप्स जो है कि वाटर ड्रॉप फ्रीजिंग हो जाते हैं और स्नो से जो है शिवलिंग फॉर्म होती है। तो यहीं पे जो है कि अमरनाथ यात्रा को गार्ड करने के लिए हमारी इंडियन सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया था। फिर जो ऑपरेशन नेक्स्ट है वो है ओलिविया, ओलिविया। तो ये जो ओलिव रेड टर्टल्स आते हैं, ओलिव रेडली टर्टल्स अलोंग दी उड़ीसा कोस्ट फॉर देयर नेस्टिंग साइट्स, मीन जो है कि वहाँ पे बहुत बड़ी नेस्टिंग साइट है उनकी। तो जो है कि उड़ीसा कोस्ट पे इनको प्रोजेक्ट करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ओलिविया, जो कि प्रोटेक्ट करेंगे ओलिव रिडली टर्टल्स फॉर अलोंग दी उड़ीसा कोस्ट। फिर जो है कि नेक्स्ट हमने पढ़ लिया है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु हमारे इंडिया ने लॉन्च किया था, किस वजह से? इवैक्यूएट करने के लिए नेशनल्स फ्रॉम द ईरान में। ईरान में जो है कि वहाँ बैकड्रॉप ऑफ द राइजिंग टेंशन बिटवीन द इंडिया, ईरान और इसराइल में जो भी टेंशन बढ़ रही थी, बहुत ऐसी सिचुएशन बनने वाली थी, तो जो ऐसे इवैक्यूएट करने के लिए इंडियंस को तो ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। आप मुझे कमेंट में बताइए कि ऑपरेशन गंगा कहाँ से इवैक्यूएशन प्रोग्राम था, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है ऑपरेशन सागर मंथन। ऑपरेशन सागर मंथन जो है कि हमारे एनसीबी जो है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया है विद इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की। और जो है कि सागर मंथन है, देखिए सागर मंथन करते वक्त जो है कि अमृत भी निकला था और विष भी निकला। तो यहाँ पे जो है कि जो ये विष है, ड्रग्स का विष है, इसको जो है कि टैकल करने के लिए, उनको जो है कि खत्म करने के लिए इस सागर मंथन को चलाया जा रहा है। क्योंकि पहले जो है कि बहुत ज्यादा हमारे डिवाइस पावर अच्छी थी, तो जो है कि सागर मंथन में जो है कि अमृत के लिए लोग भागते थे, अभी सागर की तरफ जो है कि भाग रहे हैं ट्रैफिकिंग करने के लिए। तो इसीलिए हमारे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर और कोस्टल गार्ड सागर मंथन चलाया है, जो टारगेट करेंगे ड्रग ट्रैफिकिंग थ्रू दी मैरीटाइम रूट्स। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। देन जो कि नेक्स्ट ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमने पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। उसमें तो आप जानते ही हैं पहलगाम टेरर अटैक की वजह से हुआ था, और ये हमारे इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर। तो ये याद रखेंगे। और इसी में जो है कि इससे रिलेटेड है ऑपरेशन महादेव चलाया गया था, जो कि जॉइंट काउंटर टेरर मिशन ऑफ द इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस में था, इन्वॉल्व हुए थे, जिनको जो भी पहलगाम अटैक में उनको एलिमिनेट करने के लिए। फिर जो है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जो है कि आपने सुना होगा अभी, जो कि बी टू बॉम्बर खूब न्यूज में आ रहा था, तो ये यूएसए ने चलाया है
जो कि टारगेटिंग दी ईरान न्यूक्लियर साइट, जो कि मैंने करंट अफेयर में भी ये पढ़ाई थी कि ये साइट्स के नेम जो है कि कौन कौन से है। तो ये ईरान की न्यूक्लियर साइट्स है, नातंज, इफ्साहान और फोर्डो, जो कि यूएसए ने मिडनाइट हैमर ऑपरेशन चलाया था। तो ये आप याद रखेंगे जो है कि फिर नेक्स्ट है इंडिया का ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन सद्भाव, जो कि प्रोवाइड करेगा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, जो है कि प्रोवाइड करेगा डिजास्टर रिलीफ टू दी लाओस, म्यांमार और वियतनाम, जो है कि अभी जो है कि इफेक्टेड हुआ है रिसेंट डिजास्टर से, तो उनको जो है कि ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया है। फिर ऑपरेशन एक ब्रह्मा चलाया गया था, जो कि ऑपरेशन ब्रह्मा आप याद रखेंगे, ऑपरेशन ब्रह्मा जो कि चलाया गया था म्यांमार के लिए, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए चलाया गया था, क्योंकि ये जो है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया था। तो ये जो कि आप याद रख सकते हैं एक और ऑपरेशन, जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट है। फिर जो कि नेक्स्ट देखें तो ऑपरेशन जो है कि मैडमैक्स जो है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया था फॉर क्रैकिंग डाउन ऑन द इलीगल फार्मास्यूटिकल ड्रग ट्रेड, जो है कि इलीगल जो है कि फार्मास्यूटिकल जो है कि फार्मेसी से ड्रग ट्रेड हो रहा था उसके लिए है। फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन मेलोन। ऑपरेशन मेलोन भी जो है कि अपने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का है, क्रैकडाउन ऑन द इलीगल ड्रग नेटवर्क ऑफ द डार्क नेट। मीन जो है कि जितने भी एनसीबी ने ऑपरेशन चलाया है वो किससे रिलेटेड होंगे, वो ड्रग से रिलेटेड होंगे, क्योंकि एजेंसी का मेन फंक्शन ही वही, मोटो ही, विजन ही वही है, ऑब्जेक्टिव ही वही है कि ड्रग को जो है कि टैकल डाउन करके इंडिया में ड्रग ट्रैफिकिंग सबको खत्म करेगा। पर जो है कि आपको याद रखना है, मेलोन जो है डार्कनेट से जो ऑपरेट कर रहे हैं, मैडमैक्स जो है फार्मेसी से जो है रिलेट कर रहे हैं, और सागर मंथन जो है मैरीटाइम रूट से रिलेट कर रहे हैं। तो ये आपको ऑपरेशन याद रखना है। फिर ऑपरेशन महादेव पढ़ लिया, और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, एंटी नेक्सल ऑपरेशन है, जो कि कंडक्ट किया गया है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे, और यहाँ पे हिल का नाम याद रखेंगे, केरेगुट्टा हिल्स जो है कि यहाँ पे कंडक्ट किया गया है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जो का अब तक का इस एरिया का सबसे बड़ा जो है कि एंटी नेक्सल ऑपरेशन है। और इससे पुराने ऑपरेशन देखे जाए तो ग्रीन हंट इससे जो है कि इससे पुराना ऑपरेशन था इसी एरिया में, जो कि नक्सलिज्म से रिलेट किया गया था। तो जो है कि ग्रीन हंट याद रख सकते हैं, जो कि थोड़ा जो है कि पुराना ऑपरेशन है, कुछ ईयर्स अगो। और जो है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है कि अभी रिसेंट का है सबसे बड़ा एंटी नक्सलिज्म ऑपरेशन। तो हमने ब्रीफली जो है कि ऑपरेशन इन न्यूज जो भी रही थी मेजर उनको देख लिया। तो अब यहाँ से जो कि नेक्स्ट देखते हैं हम, इसी के साथ हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि एक्सरसाइजेज इन न्यूज रही थी, जो भी जनवरी से सितंबर तक में मेन हम जो है कि थोड़ा पढ़ लेंगे इनके बारे में कि कौन कौन सी एक्सरसाइज न्यूज में रही है, और उनको याद करने की कोशिश करेंगे, उससे पार्टिसिपेंट्स कौन थे और ऑर्गेनाइजर कौन थे। तो एक चीज बेसिकली याद रखिएगा कि कोई भी एक्सरसाइज हो रही तो इंडिया तो पार्टिसिपेट करेगी, तभी हमें वो पढ़नी है, तभी वो हमारे न्यूज में है, और तभी हमारे सिलेबस से उसका रिलेवेंस है। कुछ एक्सेप्शनल एक्सरसाइज होती है जो मतलब होस्ट करती है और इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता है, पर वो वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे वो जो है कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको भी हम पढ़ लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज देखते हैं, डेजर्ट नाइट। अब पहली एक्सरसाइज जो है कि डेजर्ट नाइट है। यहाँ पे जो है कि कौन कौन है, यहाँ पे देखिए इंडिया तो रहेगी। अब इसको याद कैसे करेंगे, सॉरी, इसको याद कैसे करेंगे डेजर्ट नाइट को, कि कौन कौन जो है कि इसमें है। तो देखिए डेजर्ट कहाँ पे है, यूएई में, मीन जो है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट में डेजर्ट ही डेजर्ट है। मीन्स जो है कि वहाँ जो है कि जो अरेबियन पेनिनसुला है उसमें यूएई है, वहाँ पे जो है कि क्या है, डेजर्ट्स है। और नाइट की बात की जाए तो फ्रांस में जो है कि देखते हैं जो नाइट्स होते हैं वो बहुत मतलब आयरन वाला जो है कि स्टील टाइप का सूट पहनते हैं, तो फ्रांस के नाइट्स। और जो है कि यूएई, तो आप जो है कि कुछ इस तरीके से रिलेट करके डेजर्ट नाइट ऑपरेशन कहाँ हुआ, इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में, तो आप ये याद रख सकते हैं। फिर जो है कि नेक्स्ट ऑपरेशन है इंडिया और मलेशिया के बीच में जो है कि उद्रा शक्ति ऑपरेशन जो है कि ये जो है कि किसके बीच में हुआ है, इंडिया और मलेशिया के बीच में। इसको याद रखने के लिए आप देखिए तो यहाँ लेज है, लेज खा के क्या हो गए, लेज खा के उड़ गए, तो आप याद रखेंगे। तो थोड़ा जो है कि इस तरह से फनी तरीके से हम याद कर सकते हैं एक्सरसाइज। उद्रा शक्ति जो है कि किसके बीच है, इंडिया और मलेशिया जो है कि लेज खाएंगे तो कैसा उड़ा उड़ा फील होगा, तो जो है कि आप उद्रा शक्ति जो है कि याद कर सकते हैं इंडिया और मलेशिया के बीच में। डेट एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो है कि थोड़ी पुरानी एक्सरसाइज भी इसमें है, क्योंकि ये एक साल का मैंने जो है कि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को इंक्लूड कर दिया है। आप चाहें तो एक बार जो है कि साइड में आप डेट भी रिटेन कर सकते हैं कि ये अगस्त 2024 की है, तो ऐसे आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है कि हमने ये देख लिया। फिर जो है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज है मित्रा शक्ति के भी एक्सरसाइज इसमें है। अब जो हमारा जो है कि श्रीलंका में जो है कि इंडिया के पास है, तो ये जो है कि इसको मित्र बनाने के लिए जो है कि इसको शक्ति दी जा रही है, तो ये जो है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि एक्सरसाइज मित्रा शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट हुई है। फिर जो है कि इंडिया और यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ है। इंडिया और यूएसए, मान लीजिए थोड़ा जो है कि राइवलरी हुई, तो युद्ध अभ्यास करने की जरूरत है, तो इंडिया और यूएसए को जो है कि याद रखेंगे कौन सी एक्सरसाइज हुई है, युद्ध अभ्यास, जो कि सितंबर 2024 में कंडक्ट की गई थी, इसलिए जो है कि न्यूज में है। देन जो कि नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है इंडिया और ओमान के बीच में जो है कि क्या है, यहाँ पे देखिए थोड़ा
नजा 5 मीन्स ये जो कि रेगुलर एक्सरसाइज होती है रहती है इंडिया और ओमान के बीच में, इसका 5th वर्जन हुआ है ये। तो आप ये याद रखेंगे, अल नजा 5th एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और ओमान के बीच में, इसको याद करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NA है, NA, और ओमान के एंड में भी क्या है, N और A, मीन्स जो है कि इधर से सीधा इधर से उल्टा। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। अल नजा जो है कि एक्सरसाइज कहाँ है, इंडिया और ओमान के बीच में है। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है एक्सरसाइज इक्किया। एक्सरसाइज इक्किया जो है कि हमारे जो है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और साउदर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी, साउदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज इक्किया चलाई है। ये कुछ नाम जो है कि आप देखेंगे, इक्किया, अन्ना जैसे करके है, तो ये थोड़ा साउदर्न वर्ड लग रहा है। इक्किया, इक्किया जो है कि ये याद रखेंगे तो वो इंडिया में, और जो है कि हमारे साउदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन को चलाया है, तो ये आप याद रखेंगे। तो ये एक्सरसाइज न्यूज में थी। फिर जो कि नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6। ये जो है कि इसका 6th वर्जन हुआ है, जो कि हमारी इंडियन एयरफोर्स और जो है कि रॉयल एयरफोर्स ऑफ द ओमान, ये जो ओमान के साथ जो है कि ऐसे एक्सरसाइज जो है कि वर्जन कंटिन्यूस चलती रहती हैं। तो वो जो है कि याद रखेंगे। अभी ऊपर कौन सी पढ़ के आए थे हम, अल नजा जो कि 5th वर्जन था। यहाँ पे जो है कि पढ़ रहे हैं 7th वर्जन ऑफ द ईस्टर्न ब्रिज, जो कि इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ द ओमान के बीच में कंडक्ट कराई गई है। फिर जो है कि नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट है कजिंद एक्सरसाइज, जो है कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुई है। तो यहाँ पे देखिए कज है, यहाँ पे भी कज है, तो यहाँ से याद रखेंगे कजिंद कहा हुई है, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में कंडक्ट कराई गई है। ये एक्सरसाइज जो है कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होती है। फिर जो है कि एक्सरसाइज मालाबार जो है कि किसके किसके बीच होती है, ये होती है ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, और ये जानते हैं क्वाड मेंबर्स। तो ये याद रखिए, मालाबार जो है कि रीजन है, ये जो है कि क्वाड मेंबर्स जितने भी हैं, ये जो है कि क्वाड कंट्रीज भी है, जो कि इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान और जो है कि ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड ग्रुपिंग जो है उसको फॉर्म करती हैं, और इसी के बीच में जो है कि माल ही माल होने के लिए तो मालाबार एक्सरसाइज कराई गई है। तो ऐसे याद रखेंगे कि मालाबार एक्सरसाइज किसी है, क्वाड कंट्रीज की, तो ये आपको थोड़ा रिटेन हो जाएगा, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। फिर जो है कि नेक्स्ट देखी जाए, फिर देखिए अल बहार आया, तो फिर किसका नाम आ गया, इंडिया और ओमान का। तो नसीम अल बहार जो है कि एक्सरसाइज जो है कि इंडिया और ओमान के बीच में है, तो ये याद रखेंगे। फिर गरुड़ शक्ति आया। अभी गरुड़ शक्ति जो है कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कराई गई है। ऊपर जो है कि हम पढ़ के आए थे उद्रा शक्ति, तो ये लेस से याद रखना है, उड़े थे, पर यहाँ पे जो है कि हम जो है कि गरुड़ शक्ति ये इंडिया और इंडोनेशिया मीन जो है कि गरुड़ जो है कि गरुड़ देवता जो है कि ऐसे याद रखिए कि शक्ति जो है कि देंगे, वो कौन देंगे, गरुड़ दे रहे हैं। तो इंडी तो इंडिया में ही ये है। इंडिया का बहुत सारा कल्चर जो है कि इंडोनेशिया में फॉलो किया जाता है, तो इसीलिए जो है कि गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच है। देन पूर्वी प्रहार जो है कि हमारी इंडिया आर्मी की रेगुलर एक्सरसाइज है, मीन्स जो है कि अभी पूर्वी प्रहार जो है कि इंडियन आर्मी की एक एक्सरसाइज जो है कि कंक्लूड हुई है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि नवंबर 2024 की है। फिर नेक्स्ट देखी जाए तो अंतरिक्ष अभ्यास 2024। अब जो है कि अंतरिक्ष अभ्यास 2024 से जो है कि आप नाम से कनेक्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये इंडिया में ही होगी, और ये जो है कि अपनी डिफेंस स्पेस एजेंसी ने इसको कंडक्ट किया है। अंतरिक्ष अभ्यास जो है कि हमारी गगन यात्रा से भी थोड़ा लिंक करता है, गगनयान जो मिशन है गगनयान, उससे भी थोड़ा ये लिंक करता है, तो ये याद रखेंगे। फिर जो है कि संयुक्त विमोचन 2024। अब जो है कि ऐसे नाम जो है कि आप जो है कि हिंदी में पढ़ते ही रिटेन कर लेंगे, ये सिर्फ जो है कि सोनली इंडिया के एक्सरसाइज होगी। तो ये इंडियन आर्मी ने की है, संयुक्त विमोचन 2024 की एक्सरसाइज। फिर जो है सी विजिल जो है कि 2024 की है, इंडियन नेवी की है, तो इसको याद रखेंगे। सी विजिल किसकी है, इंडियन नेवी की है। देन जो है कि सैरेक्स 24, ये जो है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की है। सैरेक्स 24 किसकी है, इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि विनबैक्स जो है कि किसकी है, इंडिया और वियतनाम की। इसको याद करने के लिए देखिए क्या है, वी आई से वियतनाम और IN से इंडिया, तो ये आप याद रखेंगे। विन से तो VI होगा तो वियतनाम हो गया, IN हो गया तो इंडिया हो गया, तो ये आप याद रखेंगे। विनबैक्स किसके बीच हुई है, इंडिया और वियतनाम के बीच में। देन जो है कि हमने ऊपर पढ़ा था अभी, लेस खा के उड़ गया उद्रा शक्ति। अब यहाँ इंडिया और मलेशिया के बीच में एक और एक्सरसाइज हुई है, जो है हरी हरी माऊ शक्ति, तो ये जो है कि इंडिया और मलेशिया के बीच में है। देन जो है कि सूर्य किरण, ये जो है कि कंडक्टिंग एक्सरसाइज है, जो है कि इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, क्योंकि नेपाल में जो है कि माउंट एवरेस्ट है, और ईस्ट से ही हमारा जो है कि सन निकलता है, और जो है कि नेपाल के साथ किया गया था, जो है कि सूर्य किरण जो है कि इंडिया तक पहुंच जाए और थोड़ा नेपाल को एम्पावर कर दिया जाए, तो सूर्य किरण जो है इंडिया और नेपाल की जो है कि एक्सरसाइज है। देन जो है कि एक्सरसाइज कोमोडो, ये जो है कि इंडोनेशियन नेवी ने जो है कि कंडक्ट की है, तो एक्सरसाइज कोमोडो है, याद रखेंगे, इंडोनेशिया नेवी की है। फिर जो है कि एक्सरसाइज साइक्लोन के कहाँ का है, इंडिया और इजिप्ट का है, तो ये थोड़ा देखेंगे, एक्सेप्शनल केस है, मीन्स जो है कि इजिप्ट में साइक्लोन जो है कि बहुत रेयरली ही हिट करेगा, तो जो है कि ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो है कि बहुत छोटा सा एरिया है, ये इजिप्ट है।
और ये छोटा सी है, मीन्स मेडिटेरियन सी, जिसमें साइक्लोन जो है कि बहुत रेयरली ही शायद ही फॉर्म हो पाए, तो ये जोग्राफिकल फिनोमेना उसको फेवर नहीं करता है। तो इजिप्ट में साइक्लोन आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे साइक्लोन एक्सरसाइज की कर दी गई थी। तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज साइक्लोन। फिर जो है कि डेजर्ट हट जो है कि 2025 की एक्सरसाइज है, ये किसने कंडक्ट की है? इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की है इस एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज डेजर्ट हंट याद रखेंगे आप, इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। देन जो है कि धर्म गार्जियन, अब धर्म गार्जियन जो है कि एक्सरसाइज हुई है, तो इंडिया और जापान मिलकर जो है कि धर्म को बचाने की कोशिश कर रहा है, धर्म गार्जियन, ये आप एक्सरसाइज याद रखेंगे। धर्म गार्जियन किसके किसके बीच है? इंडिया और जापान के बीच है। फिर जो है कि बोंगो सागर जो है कि बोंगो सागर, अब यहाँ पे देखिए कुछ बंगाली से नाम है बोंगो सागर, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। कहाँ? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर एक्सरसाइज। देन जो है कि नेक्स्ट है इंडिया और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जो है, किर्गिस्तान के बीच में जो है कि एक्सरसाइज खंजर हुई है। यहाँ पे खर से याद रखेंगे, खंजर खंजर मारा गया, खंजर, तो यहाँ खंजर है, यहाँ खर से याद कर लेंगे खंजर। तो एक्सरसाइज खंजर कहाँ है? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में है। देन जो है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में जो है कि वरुणा एक्सरसाइज जो है कि कंडक्ट कराई गई है। तो याद रखेंगे इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है? एक्सरसाइज वरुणा। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रोपेक्स 25, जो है कि अपनी इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। ट्रोपेक्स 25 ही आपको याद रखना है, इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। फिर जो है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार। एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार प्रहार ये कौन किसकी एक्सरसाइज है? ये हमारी जो है कि ट्राई एक्सरसाइज है, जिसमें हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था। तो प्रचंड प्रहार जो है कि अपनी इंडियन आर्मी जो है कि इंडियन फोर्सेस की एक्सरसाइज है, ट्राई एक्सरसाइज, तो ये आप याद रखेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट है इंदिरा। अब यहाँ इंडिया और आरए है, तो इंडिया और रशिया के बीच में है, तो IND से इंडिया, आरए से रशिया, तो ये इंडिया और रशिया के बीच में कंडक्ट कराई गई है एक्सरसाइज इंदिरा। देन जो है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि होस्ट की है ग्रीस के हेलनिक एयरफोर्स ने। ग्रीस का हेलनिक एयरफोर्स है, तो ये याद रखिएगा, ये क्या है? इनको चॉस एक्सरसाइज जो है कि INO इनो चॉस एक्सरसाइज जो है कि ग्रीस हेलनिक एयरफोर्स ने कंडक्ट कराई है एक्सरसाइज, जो कि 31 अप्रैल 2025 तक हुई है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर जो है कि एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प जो है कि कंडक्ट हुई है, ये इंडिया और यूएस के बीच में है। इंडिया और यूएस के बीच में जो है कि कौन सी एक्सरसाइज हुई है? टाइगर ट्रम्प। ट्रम्प से याद रखेंगे, टाइगर टाइगर इंडिया तो टाइगर है ही, और ट्रम्प ट्रम्प तो है यहाँ पे है यूएस, तो ऐसे याद कर सकते हैं। टाइगर तो अपना इंडिया है ही, यहाँ पे ट्राइम्फ है, तो यहाँ पे ट्रम्प जो है कि प्रेसिडेंट है, तो इंडिया और यूएस के बीच में जो है कि एक्सरसाइज हुई है टाइगर ट्रम्प। फिर जो है कि नेक्स्ट देखें तो अफ्रीकन इंडियन की मैरिटाइम एंगेजमेंट जो है कि हुआ है, ये अफ्रीकन कंट्री और इंडिया के बीच में हुआ है, अफ्रीकन कंट्रीज और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज हुई है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज डक्सटिल, ये जो है कि इंडिया उज्बेकिस्तान, ये जो देखिए, और DU है, यू से जो थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, डस्ट डस्ट उज्बेकिस्तान, तो जो है कि इसको कुछ ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा। डक्सटिल एक्सरसाइज जो है कि इंडिया और उज्बेकिस्तान में हुई है। देन जो है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज है डेजर्ट फ्लैग 10, जो कि होस्ट कराई है अपने UAE ने। तो डेजर्ट फ्लैग का 10th वर्जन जो है किसने होस्ट किया है? यूनाइटेड स्टेट एमायरेट ने जो है कि इसको कंडक्ट किया है, तो ये आप होस्ट किया है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज है, जो है कि इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुई है, आर्मीज के बीच में, इंडिया और मंगोलियन आर्मी के बीच में नोमैडिक एलिफेंट हुआ है। देन पासक्स हुआ है नेवीज ऑफ इंडिया एंड द UK। पासक्स जो है कि याद रखेंगे आप, इंडियन नेवी, नेवीज ऑफ द इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम की नेवी के बीच में जो हुई है, पास एक्सरसाइज हुई है, तो ये आप याद रखेंगे पासक्स। फिर जो है कि खानक्वेस्ट जो है कि ये लेड बाय द मंगोलियन आर्म फोर्स, जो है कि इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि इसकी 22वीं एडिशन थी, 22nd एडिशन खानक्वेस्ट, जो कि मंगोलिया आर्म फोर्सेज ने कंडक्ट की थी एक्सरसाइज, तो जो है कि आप ये याद रखेंगे। फिर एक्सरसाइज शक्ति जो है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में है, ऊपर से हम जो है कि वरुण शक्ति ये सब पढ़ते हुए हैं। शक्ति जो है कि एक्सरसाइज किसके बीच में है? इंडिया और फ्रांस के बीच में। फिर जमाता जमाता इंडिया और जापान के इंडियन कोस्ट गार्ड में, जा से जो से याद रखिएगा जापान, और माता जी इंडिया में है, तो जा माता से इंडिया और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच एक्सरसाइज हुई है ये। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये कहाँ हुई है? इंडिया और सिंगापुर के बीच में। तो एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर की है, तो ये याद रखना है। देन सिम्बेक्स जो है SI, जो कि ये रखेंगे, तो यहाँ पे सिम है, यहाँ पे सिन है, तो जो है कि सिम्बेक्स जो है कि इंडिया और सिंगापुर की एक्सरसाइज है। देन इसी तरीके से सिलनेक्स याद रखेंगे, सिलनेक्स में क्या है? SL है और IN है, तो इंडिया और श्रीलंका है, तो ये याद रखेंगे। सिम्बेक्स कहाँ है? सिंगापुर और इंडिया। सिलनेक्स कहाँ है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जो है कि एक्सरसाइज मैत्री जो है कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में है। तो हमने ब्रीफली जो है कि बहुत ही कुछ ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जो कि 24 से लेकर 25 तक की, हमने लगभग एक साल की पूरी एक्सरसाइजेज देख ली, जो कि इंपॉर्टेंट थी। और इसी की तरह से जो है कि आप चाहें कि मैं इस एक्सरसाइज को और डिटेल मैनर में डिस्कस करूं,
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जो है कि उस पर जो है कि ट्राई करूंगा, उस पर जो है कि पीपीटी फॉर्मेट में इन एक्सरसाइज के बारे में जो भी ब्रीफली नॉलेज है, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या उसके एमसीक्यू बेस्ड के तरीके से इन एक्सरसाइजेस को कवर करा दूंगा। चलिए फिर इस डिस्कशन को हम एंड करते हैं। आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, और ये जो है कि आपके डिफेंस के जितने भी मिसाइल्स हो गए और जो है कि अदर चीज़ें जो एक्सरसाइजेज हो गई हमारी इंडियन आर्मी और इन सब के ऑपरेशंस हो गए, इनको जो है कि समअप करने में आपको हेल्प मिलेगी, और जो है कि रिवीजन करने में ये आपको हेल्प करेगी। अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू फॉर द लिसनिंग टू द एंड। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और यूजफुल सेशन आप तक डिलीवर कर सकूँ। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। दिस साइड साइनिंग ऑफ, आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।